श्याम भक्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने जाए तो वहां से आपको अपने साथ क्या क्या लेकर आना चाहिए ताकि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर बना रहे। तो श्याम भक्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा जरूर सुने, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें ताकि ये बातें अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक पहुंच सके। इसके साथ ही श्याम भक्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि उनका भी मंगल हो सके। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू धाम हर भक्त के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां बाबा श्याम के दर्शन मात्र से मन को सुकून मिलता है और हर मनोकामना पूरी होने की उम्मीद जागती है। श्याम भक्तों, जब भी आप खाटू वाले श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप बाबा श्याम के लिए प्रसाद जैसे पंचमेवा, चूरमा या लड्डू लेकर जाते हैं। आप बाबा श्याम को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और मन ही मन उनसे मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर लौटते हैं तो बाबा श्याम का आशीर्वाद अपने साथ लाने के लिए कुछ खास चीजें खाटू धाम से जरूर लानी चाहिए। श्याम भक्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो हर श्याम भक्त को खाटू धाम से अपने साथ जरूर लाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके घर में सुख शांति और बाबा श्याम की कृपा बरसाएगी। श्याम भक्तों, अगर पहली चीज की बात करें तो पहली चीज है बाबा श्याम का जल। खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम का अमावस्या पर और अन्य विशिष्ट दिनों पर स्नान कराया जाता है और उस जल को भक्तों द्वारा मांगने पर निशुल्क वितरित कर दिया जाता है। श्याम भक्तों, इस जल को लेने के लिए आप मंदिर के पास से किसी भी दुकान से एक प्लास्टिक की बोतल या कैन खरीद सकते हैं और उसमें बाबा श्याम के मंदिर के एक निश्चित जगह से बाबा श्याम का ये जल भरवा सकते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो बाबा श्याम के इस जल को हाथ में लेकर बाबा श्याम का स्मरण करते हुए पीने से स्वास्थ्य वगैरह में सुधार आने लगता है। श्याम भक्तों, कई बार तो ऐसे चमत्कार देखे गए हैं जहां डॉक्टरों ने मरीज को जवाब दे दिया था लेकिन श्याम जल पीने से व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन श्याम भक्तों, ध्यान रखें कि श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से प्रार्थना जरूर करें और डॉक्टर का इलाज बंद न करें। क्या पता उस डॉक्टर के रूप में बाबा श्याम खुद आपका इलाज कर रहे हो। श्याम भक्तों, इसी बात पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, जब दवा काम नहीं आती है तब दुआ काम आती है। तो श्याम भक्तों, इस कहावत के अनुसार श्याम जल को हम दुआ के रूप में देख सकते हैं। श्याम जल आपके घर में बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरे चीज की। श्याम भक्तों, दूसरी चीज है श्याम कुंड का जल। ध्यान रहे श्याम भक्तों, खाटू धाम में श्याम कुंड एक पवित्र स्थल है जहाँ से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। अतः भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले श्याम कुंड में स्नान करते हैं और स्नान न करने की स्थिति में अपने ऊपर श्याम कुंड के जल को सिर्फ छिड़क लेते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीने के लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर छिड़कने के लिए, अपने घर में छिड़कने के लिए या स्नान के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल से स्नान करने से चर्म रोग या त्वचा की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। श्याम भक्तों, आप इस जल को एक छोटी सी बोतल में भरकर अपने घर ला सकते हैं और इस जल को समय समय पर अपने घर परिवार के ऊपर छिड़क भी सकते हैं। श्याम भक्तों, इस जल को अपने घर में छिड़कने से आपके ऊपर या घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। लेकिन याद रखिए, श्याम कुंड का जल आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये जल स्नान या छिड़कने के लिए ही चमत्कारी माना जाता है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज है बाबा श्याम का निशान। खाटू धाम से बाबा श्याम का निशान यानी उनका झंडा जरूर लाएं। इस निशान को अपने घर की छत पर या ऐसी जगह लगाएं जहां इसका सम्मान हो। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर पर बाबा श्याम का निशान लहराता है वहां कभी कोई हानि नहीं होती, न ही किसी की बुरी नजर लगती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम स्वयं निशान के रूप में घर में विराजमान होते हैं। अगर आपको खाटू धाम से निशान मिल जाए तो इसे लाना ना भूले।
क्योंकि इसे बाबा श्याम की असीम कृपा का प्रतीक माना जाता है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं चौथी चीज की। तो चौथी चीज है मोरपंख। मोरपंख बाबा श्याम और भगवान श्री कृष्ण दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। खाटू धाम में जब भक्त निशान चढ़ाते हैं तो उसमें नारियल के साथ मोरपंख भी बांधा जाता है। आप मंदिर के पास निशान जमा करने वाली जगह से मोरपंख ले सकते हैं, या जब आप बाबा श्याम के दर्शन वाली लाइन में चलते हैं तो उन लाइनों में बॉक्स बनी हुई होती है, वहां पर बहुत सारे भक्त बाबा श्याम को मोरपंख अर्पित करते हैं। तो वहां से आप बाबा श्याम का वो मोरपंख बाबा श्याम को दिखाकर ला सकते हैं। श्याम भक्तों मोरपंख को अपने घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। श्याम भक्तों मोरपंख को अपनी पूजा स्थल पर या घर की किसी पवित्र जगह पर रखें और बाबा श्याम का स्मरण करें। श्याम भक्तों अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज की। तो आखिरी चीज है खाटू धाम की मिट्टी। श्याम भक्तों वैसे तो बाबा श्याम के दरबार से आप बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको 5 चीजें बता रहे हैं। तो खाटू धाम की मिट्टी बहुत पवित्र है, क्योंकि यही वो मिट्टी है जहां से बाबा श्याम प्रकट हुए थे। आप थोड़ी सी मिट्टी एक छोटे डिब्बे या पोटली में लेकर अपने घर ला सकते हैं। इस मिट्टी को अपने घर के तुलसी के गमले में डाल दे, क्योंकि बाबा श्याम को तुलसी बहुत प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर में बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी और आपका घर ही खाटू धाम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारी मिट्टी ना लाएं, बस थोड़ी सी मिट्टी ही काफी है। श्याम भक्तों ये 5 चीजें बाबा श्याम का जल, श्याम कुंड का जल, बाबा श्याम का निशान, मोरपंख और खाटू धाम की मिट्टी हर श्याम भक्त के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनमें से 1 या 2 चीजें भी मिल जाए तो समझ लें कि बाबा श्याम की कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन अगर आपको ये चीजें न मिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए। खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा श्याम अपने भक्तों को एक समान मानते हैं और उनकी भक्ति के भाव को देखते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित कर दूंगा। श्याम भक्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इन चीजों की महिमा और बाबा श्याम की कृपा को दर्शाएगी। श्याम भक्तों ये कहानी है धर्मवीर की, जो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। धर्मवीर का परिवार पहले खुशहाल था और उनके पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लेकिन कुछ साल पहले धर्मवीर ने अपने दोस्तों के कहने पर एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक और साहूकारों से 20 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। बिजनेस शुरू तो हुआ, लेकिन बाजार की मंदी और गलत साझेदारों की वजह से वो घाटे में चला गया। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और साहूकार हर दिन धमकी देने लगे। धर्मवीर की दुकान भी बंद होने की कगार पर थी और घर में रोटी के लिए पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी दुर्गा और 2 बच्चे डर के साए में जी रहे थे। धर्मवीर दिन रात चिंता में डूबा रहता। वो सोचता, मैंने अपने परिवार को इस मुसीबत में डाल दिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात दुर्गा ने रोते हुए कहा, हमारी माँ हमेशा कहती थी कि मुश्किल वक्त में खाटू श्याम जी का सहारा लेना चाहिए। चलो बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू चले। धर्मवीर को भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन दुर्गा की बात मानकर वो खाटू धाम जाने को तैयार हो गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल बेचकर किराए का इंतजाम किया। खाटू धाम पहुंचकर धर्मवीर और दुर्गा ने बाबा श्याम के दर्शन किए। मंदिर का शांत माहौल देखकर धर्मवीर का मन कुछ देर के लिए हल्का हुआ। उसने बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा अगर आप सचमुच भक्तों की सुनते हैं तो मेरे परिवार को इस कर्ज से मुक्ति दिलाएं। मैं वादा करता हूं कि आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। दर्शन के बाद दुर्गा ने मंदिर से बाबा श्याम का जल और श्याम कुंड का जल लिया। उन्होंने एक छोटा सा निशान, मोरपंख और थोड़ी सी खाटू धाम की मिट्टी भी ली। घर लौटकर दुर्गा ने बाबा श्याम का जल धर्मवीर को पिलाया और श्याम कुंड के जल को घर में छिड़काव किया। निशान को पूजा स्थल पर रखा और मिट्टी को तुलसी के गमले में डाल दिया। दुर्गा हर सुबह और शाम जय श्री श्याम बोलकर बाबा श्याम का स्मरण करती और कहती, बाबा श्याम हमारी रक्षा करें। धर्मवीर भी धीरे धीरे बाबा श्याम की भक्ति में लीन होने लगा। वो अपनी पुरानी दुकान फिर से खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कर्ज का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन धर्मवीर की दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया, जो जयपुर का एक बड़ा व्यापारी था।
उसने धर्मवीर की मेहनत और ईमानदारी को देखी और कहा, मैं नए गोदाम के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? धर्मवीर ने अपनी हालत बताई और कहा, मेरे पास तो निवेश के लिए पैसे नहीं है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस अपने अंदर मेहनत और ईमानदारी लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस साझेदारी ने धर्मवीर की जिंदगी बदल दी। गोदाम का बिजनेस इतना चला कि 6 महीने में धर्मवीर ने न सिर्फ अपना 20 लाख रुपए का कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी दुकान को भी बड़ा कर लिया। उसने एक छोटा सा पक्का मकान खरीदा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। दुर्गा और धर्मवीर का विश्वास था कि ये सब बाबा श्याम की कृपा और खाटू धाम से लाई गई चीजों की महिमा थी। धर्मवीर ने अपने घर में बाबा श्याम का एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां वो हर दिन जय श्री श्याम बोलकर पूजा करता था। वो अब हर साल खाटू धाम जाता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर में दान करता है। वो कहता है, बाबा श्याम ने मुझे कर्ज के अंधेरे से निकाला और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी। धर्मवीर की कहानी हमें सिखाती है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा और इनकी छोटी छोटी चीजों की महिमा से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। बाबा श्याम का जल, श्याम कुंड का जल, निशान, मोरपंख और खाटू श्याम की मिट्टी आपके घर में बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक है। अगर आपको इनमें से एक या दो चीजें भी मिल जाए तो समझ ले कि बाबा श्याम की कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन अगर आपको ये चीजें न मिले तो निराश ना हो। खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा श्याम अपने सभी भक्तों को एक समान मानते हैं और उनकी भक्ति के भाव को देखते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ये छोटी छोटी चीजें आपके घर में बाबा श्याम की कृपा और सुख शांति लाएगी। अगर आप खाटू धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आपके पास खाटू धाम से जुड़ा कोई अनुभव या सवाल है तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करें। उसे हम एक नए वीडियो के माध्यम से जरूर प्रस्तुत करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।